जिंदगी बहुत अजीब है। बचपन से लेकर कॉलेज तक हमें तरह तरह की बातें सिखाई जाती हैं। मैथ्स के फॉर्मूले, ग्रामर के रूल्स, विज्ञान के चैप्टर, दुनिया के नक्शे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कोई नहीं सिखाता, यानी अपनी मन को कैसे संभालें, अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करें, मुश्किल दिनों से कैसे निकलें, स्ट्रेस को कैसे समझें, चिंता क्यों होती है और अपने आप को कैसे शांत रखें। हम बड़े होते होते यही मान लेते हैं कि अगर हम दुखी हैं, घबराए हुए हैं, थक गए हैं, टूट गए हैं या किसी बात से परेशान हैं, तो ज़रूर हमारे अंदर ही कुछ खराब है। जबकि सच ये है कि ये सब इंसान होने का हिस्सा है। बस किसी ने हमें कभी बताया ही नहीं कि दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। यही वजह है कि इस किताब वाई हैज़ नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर का संदेश इतना ज़रूरी और दिल छू लेने वाला है। ये किताब हमें सरल शब्दों में समझाती है कि हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचकर बड़े होते हैं कि दुख, गुस्सा, डर या बेचैनी सब खराब भावनाएं हैं जिनसे बचना चाहिए। लेकिन भावनाएं समस्या नहीं हैं, भावनाएं तो संकेत हैं। ये हमारे अंदर का अलार्म है जो कह रहा है ध्यान दो, कुछ ठीक नहीं। लेकिन क्योंकि किसी ने हमें ये संकेत पढ़ना नहीं सिखाया, हम भावनाओं से डरने लगे, लड़ने लगे, उन्हें गलत समझने लगे। दुख इस बात का संकेत है कि कुछ कीमती चीज में बदलाव आया है। चिंता इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग आपको तैयार कर रहा है। गुस्सा इस बात का संकेत है कि कोई आपकी सीमा लांघ रहा है। लेकिन हम इन्हें गलत समझकर खुद को ही दोष देने लगते हैं। किताब की सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे विचार सच नहीं होते। दिमाग में आने वाला हर विचार हकीकत नहीं होता। बस एक वाक्य, एक आवाज, एक संभावना होती है। हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरा सोचता है, तुमसे नहीं होगा, सब तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम पीछे हो, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन ये सब दिमाग की आदत है, आपकी सच्चाई नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, तो आप उनसे दूरी बनाना सीख जाते हैं। अगर सुबह उठते ही दिमाग कहता है तुम अच्छे नहीं हो, तो आप उसे सच मान लेते हैं। लेकिन उसी पल आप कह सकते हैं ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। ये छोटा सा कदम बहुत बड़ी आजादी देता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि मोटिवेशन का इंतजार करना बेकार है। कई लोग कहते हैं कि जब मूड बनेगा तब काम करेंगे, लेकिन मोटिवेशन खुद नहीं आता, मोटिवेशन काम करने से आता है। एक छोटा कदम जैसे मेज साफ करना, कपड़े फोल्ड करना, कमरे में 5 मिनट चलना, एक छोटा टास्क, इवन ऐसा छोटा एक्शन आपके अंदर एक हल्का सा मूड पैदा करता है। ये छोटी सी हरकत आपका दिमाग सक्रिय कर देती है और यहीं से मोटिवेशन जन्म लेता है। यानी आप पहले कदम लें, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आता है। जरूरी बात यह है कि कुछ दिन बहुत भारी होते हैं। बिना किसी वजह के मन उदास, थका हुआ या अस्त व्यस्त लगता है। ऐसे दिनों में हम खुद को और ज्यादा दबाते हैं। लेकिन किताब कहती है कि ऐसे दिनों में अगला छोटा सा मददगार कदम उठाओ। चाहे वो बस पानी पीना हो, नहा लेना हो, 10 मिनट बाहर निकलना हो, थोड़ा लिख लेना हो या बस आराम करना हो। मुश्किल दिनों में छोटे काम बड़ी जीत होते हैं। एक खूबसूरत सीख किताब में सेल्फ कंपैशन यानी अपने प्रति नरमी की है। बहुत लोग सोचते हैं कि खुद पर दया करना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उलट है। जब आप खुद से सख्ती से बात करते हैं, तू निकम्मा है, तू सही नहीं है, सब तेरे कारण खराब है, तो दिमाग डर जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन जब आप अपने से नरमी से बात करते हैं, ठीक है तो कोशिश कर रहा है, गलती हो सकती है, आराम कर, ठीक हो जाएगा, तो दिमाग खुलता है, हील करता है। आपको खुद से उसी तरह बात करनी चाहिए जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। जब स्ट्रेस होता है, शरीर आपके लिए तैयारी कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि किसी ने हमें बताया नहीं, हम स्ट्रेस से ही डरने लगते हैं। स्ट्रेस से डरने से स्ट्रेस और बढ़ जाता है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ एक सिग्नल है, तब वो बोझ नहीं लगता। ये समझते ही मन हल्का हो जाता है। रेजिलियंस यानी गिरकर दोबारा उठने की ताकत, ये भी कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखी हुई स्किल है। जब भी जिंदगी कठिन होती है और आप छोटा सा कदम भी उठाते हैं, दिमाग सीखता है कि आप संभल सकते हैं। धीरे धीरे आपकी आंतरिक ताकत बनती है। ये दिन भर में छोटी छोटी जीतों से बनती है, न कि बड़े बड़े बदलावों से। किताब चिंता से निपटने का एक दिलचस्प तरीका बताती है। वरी विंडो, दिन में एक समय तय करो, जैसे 10 मिनट, और कहो कि चिंता सिर्फ उस समय होगी। अगर दिन में कहीं चिंता आ जाए, कहो अभी नहीं, चिंता बाद में। दिमाग धीरे धीरे चिंता को कंट्रोल करना सीख जाता है। ये छोटे से तरीके से हम अपने मन को संभाल सकते हैं। किताब में एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने का विचार भी बड़ा शांतिपूर्ण है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है,
इसका मतलब है कि हम हकीकत से लड़ना बंद कर दें। जैसे ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलता, उल्टा मन और खराब होता है। लेकिन अगर आप कहें ठीक है ये स्थिति है और मैं इसे मानता हूं, तो मन हल्का हो जाता है। स्वीकार करने से ऊर्जा बचती है और हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें बदल सकते हैं। तुलना यानी कंपैरिजन भी हमारी खुशियों का बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं और अपने आप से तुलना करने लगते हैं। लेकिन हर किसी का सफर अलग है, किसी की शुरुआत आपकी जैसी नहीं। किताब कहती है कि तुलना बंद करो और अपनी प्रगति पर ध्यान दो। कल से आज एक छोटा सुधार ही काफी है। किताब कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की एक बैलेंस समझ देती है। ये कोई मजबूरी नहीं कि हर हालत में खुश रहो। असली ग्रैटिट्यूड छोटी चीजों को नोटिस करना है। एक कप चाय, एक शांत पल, कोई दोस्त का मैसेज, आरामदायक बिस्तर या सुबह की धूप। ये मन को ये याद दिलाता है कि मुश्किलों के साथ भी कुछ अच्छा हमेशा मौजूद है। अगर आपका मन बार बार एक ही नकारात्मक बात सोचता है तो उसे थॉट लूप कहते हैं। इसमें फंसना आसान है। इससे निकलने का तरीका है ग्राउंडिंग, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, आसपास की चीजें देखना, किसी वस्तु को छूकर महसूस करना या खिड़की से बाहर देखना। यह दिमाग को वर्तमान में वापस लाता है और लूप टूट जाता है। किताब उम्मीद की भी बात करती है। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि सब परफेक्ट होगा। उम्मीद का मतलब ये है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे, लेकिन हो सकती हैं। उम्मीद अंधेरे कमरे में छोटी सी मोमबत्ती की तरह है। वो अंधेरा खत्म नहीं करती, लेकिन आपको रास्ता दिखाती है। एक खूबसूरत बात किताब सिखाती है अपनी भावनाओं को नाम देना। कई बार हम बस कहते हैं कि मेरा मूड खराब है, लेकिन मूड खराब किस वजह से है ये हम नहीं जानते। अगर आप सही भावना का नाम ले लें, जैसे मैं उदास हूं, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं चिंता में हूं, मैं थका हूं, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। जैसे दिमाग को स्पष्ट हो जाता है कि असल प्रॉब्लम क्या है। किताब रिश्तों की भी बात करती है। इंसान कनेक्शन के लिए बना है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें परफेक्ट होना चाहिए तभी लोग हमें स्वीकार करेंगे। जबकि सच ये है कि कमजोरी दिखाना, दिल की बात कहना, खुलकर बात करना रिश्तों को और गहरा करता है। अपनी सच्चाई साझा करना ही असली कनेक्शन है। किताब में छोटे छोटे हैबिट्स की ताकत भी समझाई गई है। बड़े बदलावों का बोझ दिमाग नहीं उठा पाता, लेकिन छोटी आदतें आसान होती हैं और लगातार होने से असर दिखाती हैं। जैसे रोज 5 मिनट टहलना, 2 मिनट ध्यान करना, एक छोटा नोट लिख लेना। छोटे कदम बड़ी बदलाव की जड़ होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपके अंदर जितनी ताकत है उतना आपको खुद को भी पता नहीं। आपकी भावनाएं, आपका दिमाग, आपका मन सब सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, संभाला जा सकता है। आप टूटा हुआ इंसान नहीं है। आप बस वो चीजें नहीं सीख पाए जो आपको बचपन में सीखनी चाहिए थी, लेकिन अब आप सीख रहे हैं और यही मायने रखता है। और इस पूरी कहानी का सार यही है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी भावनाएं सामान्य हैं, आपके डर सामान्य हैं, आपकी थकान भी सामान्य है, और आपको इन सब के साथ जीना सिखाया जा सकता है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, बस एक मशीन है जिसे निर्देश चाहिए और समय चाहिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इससे आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो या मन हल्का हुआ हो, तो इस चैनल ग्रो विद बुक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी और सरल, दिल छू लेने वाली बुक समरीज और लाइफ गाइडेंस वाली वीडियोस मिलती रहें।